टाइटैनिक की कहानी एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 1996 में, जब एक ट्रेजर हंटर ब्रोक लॉवेट अपनी टीम के साथ टाइटैनिक की रिकेज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ब्रोक लॉवेट का मिशन है कि द हार्ट ऑफ ओशियन, एक प्राइसलेस डायमंड नेकलेस को ढूंढना जो टाइटैनिक को डूबने के वक्त खो गया था। डीप सी रोबोट्स के जरिए वो टाइटैनिक के अंदर उस नेकलेस को ढूंढते हैं, लेकिन वो नेकलेस उन्हें नहीं मिलता। उन्हें बस एक पुरानी ड्राइंग मिलती है ऑफ ए यंग वुमन वियरिंग द नेकलेस। जब ये स्केच न्यूज में दिखाई जाती है, एक बूढ़ी औरत रोज डॉसन क्लेवर्ट ब्रोक को कांटेक्ट करती है और क्लेम करती है कि स्केच में वो लड़की वही है। यहीं से हम स्टोरी के फ्लैशबैक में चले जाते हैं 1912 में टाइटैनिक के सफर पर। टाइटैनिक का सफर दुनिया के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट था, क्योंकि ये शिप सबसे बड़ा और माना जाता था कि ये कभी नहीं डूब सकता। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपना पहला और आखिरी सफर शुरू करता है। यहाँ हम मिलते हैं रोज डेविड से, जो अपने फियांसे कैल हॉकले और अपनी माँ रुथ के साथ सफर कर रही होती है। रोज एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बट अपनी लाइफ से काफी खुश नहीं है। उसका फियांसे कैल हॉकले एरोगेंट है और सिर्फ अपनी इमेज की परवाह करता है। मीनवाइल जैक डॉसन, उसका दोस्त, एक पोकर गेम जीतकर 3rd क्लास के टिकट्स ले लेते हैं, जो कि टाइटैनिक में ट्रैवल कर रहे होते हैं। जैक एक आर्टिस्ट है जो दुनिया को देखना चाहता है और जिंदगी को एडवेंचर की तरह जीने में बिलीव करता है। रोज एक जैसे गोल्डन केज में बंद थी, जहाँ उसकी लाइफ कैल हॉकले और उसके हाई सोसाइटी एक्सपेक्टेशन से गिरी हुई थी। एक रात रोज अपनी लाइफ से तंग आकर टाइटैनिक से जंप करने का डिसीजन लेती है। उस मोमेंट में जैक उसकी लाइफ बचा लेता है, उसे समझाता है कि जिंदगी कितनी प्रीशियस है। यह उनकी पहली मुलाकात होती है। कैल हॉकले थैंक्स कहने के बजाय उससे नाराज हो जाता है। उसके बाद रोज की माँ और कैल हॉकले के कहने पर जैक को 1st क्लास डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। डिनर के बाद जैक और रोज के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। जैक रोज को 3rd क्लास पार्टी में ले जाता है, जहाँ दोनों डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। यह एक फन लिवली कॉन्ट्रास्ट है 1st क्लास के फॉर्मल और स्टिफ एटमॉस्फेयर से। रोज को जैक के साथ खुलकर जीने का मौका मिलता है। वो जैक के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगती है, बट उन्हें अपने क्लास डिवाइड का भी एहसास होता है। रोज समझ रही थी कि जैक के साथ उसका कनेक्शन डीपर था, लेकिन वो दोनों अलग वर्ल्ड्स के थे। इस बीच कैल हॉकले को ये लगने लगता है कि रोज जैक के साथ ज्यादा ही वक्त बिताने लगी है और उसका पॉसेसिवनेस बढ़ने लगा है। ये लव स्टोरी उस टाइम क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब रोज एक डेयरिंग डिसीजन लेती है। रोज ये डिसाइड करती है कि वो सोसाइटी के रूल्स नहीं मानेगी। वो जैक के पास उसे जाकर कहती है कि वो उसका एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करे, वियरिंग ओनली द हार्ट ऑफ ओशियन नेकलेस। एंड ये सीन बहुत ज्यादा आयोनिक होता है। ये पोर्ट्रेट एक सिंबल बन जाता है ऑफ रोज एम्ब्रेसिंग हर ट्रू सेल्फ। टाइटैनिक की ये लव स्टोरी एक इंटेंस ट्विस्ट लेती है जब शिप एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। कैप्टन को पहले तो एहसास नहीं होता कि सिचुएशन इतनी बुरी है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि शिप डूबने वाला है। पैनिक फैलने लगता है और हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करता है। लाइफ बोट्स में जगह सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए ही होती है और 1st क्लास पैसेंजर को प्रायोरिटी मिलती है। 3rd क्लास पैसेंजर को शिप के नीचे फंसा दिया जाता है और उनका स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ जाता है। जब शिप डूब रहा होता है, जैक और रोज एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। कैल हॉकले अपनी जान बचाने के लिए डिस्परेट हो जाता है और अपनी गलत तरीके से लाइफ बोट में जगह ले लेता है। जैक और रोज एक दूसरे का हाथ पकड़कर शिप के डूबते हुए डेक पर खड़े हो जाते हैं और फिर जैक और रोज फ्रीजिंग वाटर में आ जाते हैं। ये एक रेस थी जिंदगी और मौत के बीच, लेकिन जैक और रोज का प्यार अब भी उन्हें एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। जैक को रोज एक वुडन डोर के ऊपर ले जाता है, लेकिन खुद जगह ना मिलने के कारण पानी में रहने का फैसला करता है। वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है ताकि रोज जिंदा रह सके। जैक का सेक्रीफाइस ये दिखाता है कि सच्चा प्यार कभी भी सेल्फिश नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी तक देने के लिए तैयार होते हैं। रोज एक लाइफ बोट पर चढ़ जाती है और रेस्क्यू होने का वेट करती है। जब रेस्क्यू टीम आती है, रोज को एक नई लाइफ मिलती है, लेकिन जैक फ्रीजिंग वाटर में अपनी जान दे चुका होता है। रोज जैक का हाथ तो छोड़ देती है, लेकिन उसकी यादें और उसका प्यार हमेशा अपने दिल में रख लेती है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां बूढ़ी रोज अपनी कहानी खत्म करती है। उनके पास अब तक हार्ट ऑफ द ओशियन नेकलेस होता है, जो उन्हें कभी कैल हॉकली को वापस नहीं किया। वो नेकलेस को समुद्र में फेंक देती है, एग्जैक्टली टाइटैनिक के ऊपर, एज ए ट्रिब्यूट टू जैक और उसके प्यार के लिए। सो गाइज, ये थी टाइटैनिक मूवी की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अमेजिंग स्टोरी के साथ।